डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी के पेपर को सॉल्व करेंगे जो इसी वर्ष का है, यानी 2024 का पेपर है। तो आप सब देखिएगा कि जो आप पेपर में करके आए हैं वो ऑब्जेक्टिव कितना सही करके आए हैं और कितना आपने मिस्टेक की हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले टिक द करेक्ट को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, मलेरिया के मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पाद को ठंड तथा बुखार उत्पन्न करता है। तो जो बुखार ठंड देकर आता है वो किसकी वजह से आता है? इसका आंसर अपना सही क्या है? हीमोजॉइन। नेक्स्ट है, एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए अणुओं का विलयन किस आधार पर होता है? तो इसमें हमारी 20 में देखा था, केवल माप करके आंसर था, क्योंकि उसमें डी वाला ऑप्शन नहीं था, इस वजह से उसका आंसर केवल माप था। लेकिन इसमें आवेश और आकार दोनों दिए हैं, तो आवेश और आकार इसका सही आंसर होगा। अगला है, माइकोराजा उदाहरण है। माइकोराजा किसका उदाहरण है? माइकोराजा है सहोपकारिता का, कह सकते हैं म्यूचुअलिज्म का। ठीक है। नेक्स्ट है, भ्रूणपोष आवृतबीजी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो जो भ्रूणपोष होता है आवृतबीजी पौधों में वो त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म। अगला है, सिकल सेल एनीमिया यानी दात्र कोशिका अरक्तता में ग्लूटामिक अम्ल वेलिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिकूट वेलिन के लिए है? तो यहाँ पर अपन को क्या बताना है कि ऐसा कौन सा कोडोन है, ऐसा कौन सा त्रिकूट है जो वेलिन के लिए रखा गया है? तो इसका सही आंसर है अपना GUG। अब बाकी अंग्रेजी वाले भी देख लें। हीमोजॉइन है, चार्ज एंड शेप है, म्यूचुअलिज्म है, ट्रिप्लॉइड है, पेरिस्पर्म है, GUG है। ठीक है। चलिए अब हम करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स को। दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन अगर डीपली पढ़ते हम तो वो आप सॉल्व सही से कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला इसका क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध को डॉट डॉट में परिवर्तित कर देते हैं। तो नॉर्मल बात है, दूध को किस में करते हैं? दही में कन्वर्ट करते हैं। ये तो जनरली सब करके आए होंगे। प्राक इंसुलिन में यानी प्रो इंसुलिन में डॉट डॉट होता है जो परिपक्व मैच्योर इंसुलिन में नहीं पाया जाता। तो इसका सही आंसर है पेप्टाइड चेन यानी पेप्टाइड C। अगला है, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम से संबंधित जीन में उत्परिवर्तन के कारण डॉट डॉट रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इसका सही आंसर है प्रतिरक्षा तंत्र कार्यविहीन होना, यानी प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम कैसा हो जाता है? काम नहीं सही से करता। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है दोस्तों, प्रोड्यूसर्स। अगला है, एक परिपक्व पुटेक यानी फॉलिकल से अंडाणु यानी ओवम के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फॉलिकल से अगर ओवम रिलीज हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को अपन कहते हैं अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। अंग्रेजी वाले भी सुनते रहेंगे साथ में। अगला है, डीएनए अंगुली छापन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए अनुक्रम में यानी डीएनए सीक्वेंस में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं, रेपिटेटिव डीएनए। ठीक है। वैसे मैंने अंग्रेजी में भी यहाँ पे कर दिया है कंप्लीट, देख लेना एक बार। अगला अपन सॉल्व करेंगे सत्य असत्य को, ट्रू फॉल्स को। कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन्स को ऑन्कोजीन्स कहते हैं,
सही बात है। जहाँ जहाँ कैंसर की बात आएगी वहाँ ऑन्कोजीन ही होगा जी। सही आंसर है जी अपना। अगला है प्रत्येक इंटरफेरॉन की अपनी विशिष्टता होती है। सही है ना, बिल्कुल सही है। अगला, क्लेरियस गैरीपाइनस मछली हमारी नदियों की असल कमीन यानी कैटफिश जातियों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। ये भी बिल्कुल सही है हमारा आंसर। इसमें भी सत्य ही करना है आपको। शुरुआत के तीनों सत्य ही सत्य हैं। मानव अंड प्रजग है। अंड प्रजग है नहीं, अंडे नहीं देता है, वो क्या देता है, बच्चों को जन्म देता है। तो ये आंसर हमारा इसका क्या होगा, असत्य होगा। अगला, सिफिलिस एक यौन संचरित रोग है। सही बात है, इसका सत्य होगा। लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण के सूचक नहीं होते हैं, होते हैं। सही जोड़ी यानी मैचिंग। मैचिंग में ज़्यादातर सभी सर सही करके आए होंगे, इसमें कुछ कठिन नहीं था। टी लिम्फोसाइट है तो टी लिम्फोसाइट को अपन किससे मिला देंगे, अस्थि मज्जा से मिलाया जाता है, यानी बोन मैरो में टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट देखने को मिलेंगे। अगला, स्पर्धा जहाँ कंपटीशन होगा वहाँ हानिकारक पारस्परिक क्रिया होगी। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला। PBR 322 ये क्या है, वेक्टर है, तो संभाग पे करेंगे इसको, ये संभाग से मिलाना था। जहाँ तक है मैचिंग इसमें बच्ची ने सही मिलाई है। कोरोना रेडिएटा तो ये ओवम से मिलाएंगे, ये इसकी लेयर है। संरचनात्मक जीन स्ट्रक्चरल जीन किसे कहते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, Z, Y और A। चलिए आगे अपन देखते हैं एक वाक्य वालों। तो एक वाक्य वाले सॉल्व करते हैं। मिलर ने अपने प्रयोग में कौन कौन से पदार्थ लिए। जैसे मिलर में आपने मिलर यूरे का अगर आपने चित्र देखा हो, आपने पढ़ा हो टॉपिक, तो उसमें उन्होंने आद्य वातावरण जो बनाया था उसमें अपने प्रयोग में उन्होंने मीथेन गैस, अमोनिया गैस, जलवाष्प, हाइड्रोजन, कम से कम 2-3 नाम तो उसमें आपको लिखने ही लिखने थे। तो ये आंसर सही है इसका। मानव में साइटोकाइन रोग किस प्रकार सहज प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। विषाणुओं की प्रतिकृति यानी विषाणुओं को रोकने के लिए। ठीक है। अगला है, उस जीवाणु का नाम लिखिए जो बीटी टॉक्सिन उत्पादित करता है। बीटी का ही फुल फॉर्म लिख दीजिए, बैसिलस तुरिंजिएसिस जीवाणु। ओके। अगला है अपना पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ, अमेजन वर्ष, अमेजन फॉरेस्ट को कहा जाता है। अगला है जिप्ट का पूरा नाम, ZIFT का, तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म है। अगले बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत इजी आए थे, तो इस बार का पेपर मेरे हिसाब से तो बहुत सरल रहा। 1-2 ओटी थी जो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ी कठिन लगी होंगी, बाकी बिल्कुल सही था। तो वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।